फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो। दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर जरूरत पूरी होगी। बाप दादा के पास चारों ओर से पदम पदम गुणा मुबारकें पहुंच गईं। हर एक दिल में कहता व पत्र में लिखता व ईमेल करता तो हमारी मुबारक सबसे पहले हो। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा ने सबकी मुबारक पहले पहले स्वीकार की है, नंबर नहीं लगाया है, सबकी इकट्ठी दिल की मुबारक स्वीकार कर ली। देखो, दूर वाले जो देख रहे हैं वह भी ताली बजा रहे हैं और चारों ओर मुबारक मुबारक के गीत बज रहे हैं दिल में। यह गीत नहीं, दिल के गीत बिना मेहनत के खुशी हुई। दिल के गीत बिना मेहनत के खुशी हुई और स्टार्ट हो जाते हैं। खुशी दिल के गीतों की चाबी है। वाह बाबा मीठा बाबा कहा, यह चाबी है ना चाबी? कभी कभी चाबी नहीं, सदा खुश। बाप दादा को कोई भी बच्चे का चेहरा, बोल या कर्म थोड़ा भी चिंता वाला, व्यर्थ संकल्प वाला, दुविधा वाला चेहरा देखते हैं ना तो अच्छी नहीं लगता। भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? आप ही हो ना। चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतन। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की तो बाप मेरे साथ कंबाइंड है। चिंता बाप को दे दो, शुभ चिंतक आप बन जाओ। क्योंकि बाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना। तो बच्चे मुरझाए हुए हो, किसके बच्चे हो? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे पहाड़ भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को भी आप रूई बना सकते हो। बाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो पहाड़ है वह रूई हो जाएगा। क्योंकि सर्वशक्तिमान के साथ कर दिया ना। आप भले कमजोर हो लेकिन सर्वशक्तिमान आपके साथ कंबाइंड है, तो समय पर काम में लगाओ। कहने तक नहीं, काम में लगाओ तो सदा खुशनुमा चेहरा और दिल सदा खुश नसीब। बाप ओम शांति। ये एक पेज लेट पढ़ रहे हो, बात पढ़ रहे हो, एक पेज पहले पढ़ना था। अच्छा ऐसा क्या? हाँ कल जी। ही पढ़ा था विजय भाई ने, शेरू भाई ने। ठीक है। यहाँ से पढ़ना है। अभी शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हैं। ये आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। जी दीदी, एक मिनट मैं ढूंढ लेती हूँ। हाँ, अभी शिवरात्रि मनाते हैं तो इसमें विशेष 3 बातें मनाते हैं। कमाल तो है जो यह उत्सव मनाने वालों ने कॉपी की है। बाप दादा उनको भी बधाइयां दे रहे हैं। विशेष 3 बातें मनाते हैं। एक तो व्रत पालन करते हैं। आप लोगों को कॉपी किया है लेकिन अल्पकाल का। आप लोग भी जब से बाप के बने तो 2 व्रत धारण किए। एक पवित्रता का, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी। कई बच्चे क्या करते हैं? मुख्य बड़े बड़े विकारों का व्रत तो रख देते, लेकिन छोटे छोटे जो है ना उसको छोड़ देते हैं। लेकिन छोटे महान बलि हो जाएंगे। छोटे कम नहीं होते। समय पर धोखा देने वाले छोटे होते हैं। जैसे चूहा होता है ना, है तो छोटा लेकिन काटने में नंबर 1 है। फूंक भी देता है
तो काटता भी है जो पता ही नहीं पड़े। तो छोटे छोटे विकार कई बच्चे क्रोध को समझते हैं, यह तो होता ही है, करना ही पड़ता है, तो क्या उसको संपूर्ण आत्मा कहेंगे? बाल बच्चों सहित छोटे मोटे सहित व्रत धारण किया कि हम सदा के लिए पवित्र रहेंगे। किया है ना वायदा? या सिर्फ एक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। आपका टाइटल क्या है? संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, यह टाइटल है ना? या थोड़ी थोड़ी मर्यादा कम? तो जो समझते हैं कि हमने मेरा बाबा कहा, मेरा बाबा में सबने हाथ उठाया। जब मेरा बाबा कहा तो बाप समान तो बनना पड़ेगा ना। बस एक मात्रा का फर्क करो। जहाँ मेरा आवे ना वहाँ तेरा याद रखो। एक शब्द का फर्क याद रखने से 3 तख्त के निवासी बनेंगे। तो एक व्रत सदा के लिए पवित्रता मर्यादा पुरुषोत्तम का अपने सदा के लिए धारण किया। वह एक दिन के लिए करते कॉपी तो की है, लेकिन आटे में नमक समान की है। फिर भी की तो है, बुद्धिमान तो है ना। और दूसरा व्रत रखते हैं खान पान का। तो आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत रखा है ना। कॉपी तो की है ना। आपने भी पूरा व्रत किया है या कभी थक जाते तो कहते अच्छा कुछ खा लो? ऐसे तो नहीं। थक जाओ या तंग हो, यूथ क्या करते हैं? जो कुमार हैं वह हाथ उठाओ। कुमार, अच्छा, बहुत अच्छा। कुमारियां हाथ उठाओ। फॉरेनर्स में कुमारियां लाइट वाली कुमारियां हैं। सिर पर छोटे लाइट का बल्ब लगाकर बैठी हैं। कुमारों ने पूरा व्रत निभाया है कि कभी थक जाते हैं। कुमार जो आते ही अभी कुमार जो आते ही अभी अभी भी विधि पूर्वक खान पान का व्रत निभाते हैं, वह हाथ उठाओ। पास हैं, अच्छा मुबारक है। आपको पदम गुना मुबारक है। मेहनत तो थोड़ी लगती है, लेकिन बाप के प्यार में यह मेहनत नहीं मोहब्बत है। तो देखो, कॉपी तो की है ना। वह व्रत रखते हैं एक दिन के लिए और आप व्रत रखते हो जीवन के लिए। एक जीवन का व्रत सदा आपे ही चलता है, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक जन्म छोटा सा, इनमें मेहनत जरूर है, त्याग है। त्याग का भाग्य बनता है। और साथ में क्या करते हैं? जागरण। आपने कौन सा जागरण किया है? वह नींद का त्याग करते आपने भी अज्ञान की नींद का त्याग किया है कि अज्ञान की नींद को बिना समय की नींद को आने नहीं देंगे, झुटके नहीं खाएंगे। ऐसे ऐसे नहीं, झुटका खाने वालों की एक्शन ऐसे। तो यह भी व्रत लिया है ना, क्योंकि आदत होती है ऐसे ऐसे करने की। बाप दादा कहते हैं त्याग किया, दृढ़ संकल्प किया, तो फिर दृढ़ संकल्प ढीला क्यों करते हो? स्क्रू टाइट करना नहीं आता है? इसको टाइट करने का स्क्रू ड्राइवर है प्रतिज्ञा। अभी जो कार्य रहा हुआ है, कौन सा रहा हुआ है? बोलो, प्रत्यक्षता का। इसका ही पुरुषार्थ कर रहे हो ना। मेरा बाबा आ गया, यह झंडा क्यों लहराते हो? कोई भी कार्य करते हो झंडा लहराते हो। आज भी झंडा लहराएंगे ना। किसका झंडा लहराएंगे? बाप दादा का सेवा का बर्थडे का झंडा लहराएंगे। जैसे झंडा लहराते हो
तो जब तक पूरा खुले नहीं तब तक खोलते रहते हो। समाप्ति झंडे की तब तक होती है जब तक फूल नहीं बरसा है। तो आप भी प्रत्यक्षता क्या चाहते हो? बाप की प्रत्यक्षता हो तो जितनी जागरण की व्रत लेने की प्रतिज्ञा पक्की करेंगे तो प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी होगी। तो प्रत्यक्षता चाहते हो ना? तो समय को समीप लाने वाले कौन? आप सब हो ना? समय को समीप लाने वाले आप सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, विश्व परिवर्तक बच्चे हो। तो बर्थडे की सौगात मंजूर है, देना भी लेना भी, दोनों बताइए। सिर्फ देना नहीं है, लेना भी है। हाथ उठाओ जो दोनों करेंगे, जो दोनों करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपका यह चित्र हाथ उठाया हुआ इसमें टीवी में आ रहा है। तो जो कुछ थोड़ा फेल होगा ना उसको यह चित्र भेज देंगे। फिर से हाथ उठाओ, यह निकल रहा है। अच्छा, अच्छा है तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बाप दादा के पास चारों ओर से पदम पदम गुणा मुबारकें पहुंच गई हैं। हर एक दिल में कहता व पत्र में लिखता व ईमेल करता तो हमारी मुबारक सबसे पहले हो। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा ने सबकी मुबारक पहले पहले स्वीकार की है, नंबर नहीं लगाया है। सबकी इकट्ठे दिल में मुबारक स्वीकार कर ली। देखो दूर वाले जो देख रहे हैं वह भी ताली बजा रहे हैं और चारों ओर मुबारक मुबारक के गीत बज रहे हैं। दिल में यह गीत है ना, दिल के गीत बिना मेहनत के खुशी हुई, दिल के गीत बिना मेहनत के खुशी हुई और स्टार्ट हो जाते हैं। खुशी दिल के गीतों की चाबी है। वह बाबा मीठा बाबा कहा, यह चाबी है ना चाबी? कभी कभी चाबी नहीं, सदा खुश। बाप दादा को कोई भी बच्चे का चेहरा, बोल या कर्म थोड़ा भी चिंता वाला, चिंतन वाला, चिंता वाला, व्यर्थ संकल्प वाला, दुविधा वाला चेहरा देखते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? आप ही हो ना। चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतन। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की तो बाप मेरे साथ कंबाइंड है। चिंता बाप को दे दो, शुभ चिंतक आप बन जाओ। क्योंकि बाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना। तो बच्चे मुरझाए हुए हों, किसके बच्चे हैं? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे पहाड़ भी आ जाए लेकिन पहाड़ को भी आप रूई बना सकते। बाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो पहाड़ है वह रूई हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान के साथ कर दिया ना। आप भले कमजोर हो लेकिन सर्वशक्तिवान आपके साथ कंबाइंड है तो समय पर काम में लगाओ। समय तक नहीं, काम में लगाओ। सदा खुशनुमा चेहरा और सदा दिल खुश नसीब। बाप दादा चैलेंज करे कि अगर खुश नसीब खुशनुमा चेहरा देखना हो तो भगवान के सेंटरों पर देखो। करें चैलेंज, करें चैलेंज। कभी मुरझाना नहीं पड़ेगा। क्यों मुरझाएं? कोई कमी हो तो मुरझाओ। क्या कमी है? खुशी की खुराक सदा साथ है। मानो आपको कोई भी कमी है, हेल्थ की, वेल्थ की, तो खुशी के लिए क्या कहते हैं? खुशी जैसी कोई खजाना नहीं। तो वेल्थ हुआ ना, तो आपके पास वेल्थ है, खुशी है, हाथ उठाओ। खुशी है ना तो वेल्थ है। और खुशी जैसी कोई भोजन नहीं, खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं।
चाहे 36 प्रकार का भोजन हो, लेकिन खुशी नहीं तो सूखा, और खुशी है तो सूखी रोटी 36 प्रकार का सुख देगी। और बाप का वायदा भी है कि 3 बातें याद रखो, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल। तो कोई समय दुनिया की हालतें कैसी भी हों, लेकिन यह 3 ही बातें याद है, तो आप सबको दाल रोटी जरूर खिलाए, 2-4 सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अनुभव किया है ना, पुराने जो पहले पहले आए हैं, उन्होंने अनुभव कर लिया है, कभी भूखे रहे। और ये जो गुड़ है ना, उसको बॉर्नविटा बना के बाप दादा हाथ से खिलाता था, और बाप दादा के हाथ से रोटी खाते सबका पेट भर गया। बॉर्नविटा बनाने आता है? नहीं आता। कैसी भी हालत हो, सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो, तो यह गुड़ का बॉर्नविटा बहुत सुख देता है। बनाने सीख जाओ, सभी यहाँ सीख के जाना। आईवेल में यह बॉर्नविटा बहुत काम में आएगा। लेकिन 4 बातें याद करना, अगर एक भी बात कम होगी तो ढूंढना पड़ेगा, सहज नहीं मिलेगा। इसलिए चेक करो, 4 ही बातें हैं, सच्चाई, तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की, दिल की सच्चाई, दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है जरूर होती है, वह पूर्ण हो ही जाती है। सॉरी, दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, जरूरत होती है, वह पूर्ण हो ही जाती है। करके देखो, जहाँ दिल बड़ी है ना, वहाँ सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। दिल छोटी करेंगे तो सब क्रिएशन छोटी हो जाती है। बाप राजी तो क्या कमी है, तो पुरुषार्थ करो, तो फिर मुबारक की तालियां बजाओ। सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है, 8,000 कर्नाटक से आए हैं। अच्छा, टीचर्स भी काफी हैं। सभी टीचर्स को बाप दादा खास बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। क्यों खास दे रहे हैं? क्यों क्यों क्योंकि ऐसे योग्य बनाया है जो यज्ञ सेवा के योग्य हो सके। क्योंकि यज्ञ सेवा का चाहे 10 दिन का है, चाहे 11 दिन का है, लेकिन अगर यज्ञ सेवा आपने विधि पूर्वक किया, तो यह यज्ञ की सेवा का पुण्य 21 दिन का 21 जन्म प्राप्त होता है। जैसे वर्तमान समय अभी आपको खुशी हो रही है ना, एक्स्ट्रा खुशी है ना, मधुबन में पहुंचना अर्थात एक्स्ट्रा खुशी का खजाना में, तो ऐसे योग्य बनाकर लाए हैं, पुरुषार्थ कराया है, इसलिए टीचर्स को मुबारक हो। और माताएं हाथ उठाओ, जोन वाली माताएं भी बहुत हैं, माताओं को भी मुबारक है। क्यों? क्योंकि माताएं मधुबन को संभालती हैं, लेकिन सेंटर्स भी संभालती हैं। बाप दादा आदि से कहते हैं कि जहाँ सेंटर पर माताएं हैं, वहाँ भंडारा और भंडारी सदा भरती रहती है। अच्छा, उन्हों को विशेष मुबारक और मांडव। जो अधर कुमार हैं, वह हाथ उठाओ। अधर कुमार, देखो, आपकी भी एक विशेषता है। जैसे माताओं की विशेषता है, वैसे अधर कुमारों की भी विशेषता है। क्यों? क्या विशेषता है? क्योंकि जो दोनों आते हैं, एक दो के साथी हैं, कोई विघ्न नहीं है, एक मत है। नहीं तो दो मत में फिर भी खिटपिट होती है, लेकिन जब दोनों एक मत हो जाते हैं, तो अधर कुमार सेवा में बहुत आगे जाते हैं, समय निकाल सकते हैं। यूथ भी समय निकालते हैं, लेकिन अधर कुमार डबल काम करते हैं। कौन सा डबल काम करते हैं?
एक जो विश्व की सेवा है उसमें समय ज्यादा दे सकते हैं और दूसरा अपने धन को भी जितना चाहे उतना सफल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों राजी हैं। तो अधर कुमार जितना अपना जमा करना चाहे, सफल करना चाहे, उतना कर सकते हैं। क्यों? कारण कोई विघ्न नहीं। मन का विघ्न और बात है, लेकिन संबंध का विघ्न नहीं। इसलिए आप लोगों का भी यज्ञ में विशेष पाठ है और अधर कुमार कुमारियों को देख वृद्धि बहुत जल्दी होती है। प्रैक्टिकल देखते हैं ना कि सब वर्ग वाले आते हैं, परिवार में भी रहते हैं, सब कुछ करते हुए भी अपना भाग्य बना सकते हैं। पहले जो वायुमंडल था कि घर बार छोड़ते हैं, डर था, और अभी समझते हैं कि डबल काम कर सकते हैं और मदद मिलती है। समझा? 80 देशों से टू 1200 डबल विदेशी आए हैं। डबल फॉरेनर्स नहीं कहो, डबल तीव्र पुरुषार्थ। पसंद है ना टाइटल? डबल फॉरेनर्स तो कॉमन है, वह तो बहुत डबल फॉरेनर हैं। बाप दादा को फॉरेनर्स के लिए खुशी होती है कि फॉरेनर्स मधुबन का श्रृंगार बन गए हैं। देखो, इंडिया के भिन्न भिन्न देशों से आते हैं, तो फॉरेनर्स कम क्यों हो? इनमें भी अच्छी रेस ही है। 80 देशों से आ गए हैं, तो बाप दादा एक बात में मेजॉरिटी को देख करके खुश हैं कि जो भी आते हैं वह अभी एक कल्चर वाले हो गए हैं। सभी एक ब्राह्मण कल्चर वाले है ना? हाथ उठाओ। अभी विदेश की कल्चर वाले नहीं, सब ब्राह्मण कल्चर वाले आए थे, तो भिन्न भिन्न कल्चर वाले आए थे, लेकिन कल्चर को भी पार कर लिया। यह बड़ी दीवार थी, लेकिन इस बड़ी दीवार को क्रॉस कर लिया। अभी लगता ही नहीं है कि कोई अलग है। अभी उठ के देखो टीवी में, सब ब्राह्मण कल्चर वाले। अच्छा लगता है ना एक ही कल्चर। जैसे शुरू में बच्चे आए थे तो भिन्न भिन्न वृक्ष की टालियां आई थी, अपने अपने घरों से अपने वालों के साथ आए थे। लेकिन बाप दादा ने शुरू में ही कहा कि आप भिन्न भिन्न वृक्ष की डालियां आई हो, लेकिन यह एक चंदन के वृक्ष में समा जाएंगी, एक चंदन का वृक्ष बनेगा। आदि में आने वाले बच्चे आदि रत्न एक चंदन का वृक्ष बने, तब तो चंदन की खुशबू फैलाई, विदेश तक भी पहुंची ना। तब तो आप सब आए। तो विदेशी भी भिन्न भिन्न कल्चर में आए, लेकिन अभी एक कल्चर। पसंद है ना? पसंद है? हाथ उठाओ। कभी मुश्किल तो नहीं लगता? हाँ, काम काज में रंगीन ड्रेस पहनते हो, वह तो अलाउड है। बाप दादा को फॉरेनर्स की एक बात और भी अच्छी लगती है। कौन सी? जो सेवा के निमित्त है, सेंटर संभालते हैं, उन्हों की विशेषता है। खाना भी अपना तैयार करते, क्लास भी करते, जिज्ञासु भी संभालते और बाहर का जॉब भी करते। भारत के बच्चे जब शुरू में गए तो क्या देखा? विशेषता देखी। वहाँ ही क्लास पूरा हुआ। 7 दिन का आटा गूंद के रखेंगे, ब्रेड बना के रखेंगे। क्लास पूरा हुआ। जो कुछ दूध में डालने की भिन्न भिन्न चीजें अच्छी मिलती हैं, वह खा के और भागे। तो सब काम फुर्त बन के किया और वृद्धि की। पहले सिर्फ एक लंदन था। लंदन वाले हाथ उठाओ। लंदन वाले एक से अनेक हो गए ना। इसलिए बाप दादा ने टाइटल दिया है डबल पुरुषार्थी। और फॉरेन की सेवा ने और धर्म वाले भी तैयार किए हैं। ओम शांति। हाँ दीदी। इसके 3 पार्ट हैं, रेस्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। ओके। थैंक यू। अभी सभी साइलेंस में रहेंगे। स्क्रीन पर पोल शेयर करेंगे तो सभी उसका आंसर दे सकते हैं।
ओम शांति। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि 4 ही बातें याद करना। चेक करो, सच्चाई, तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की, दिल की सच्चाई। दिल बड़ी होती है, दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, जरूरत होती है, वहाँ पूर्ण हो ही जाती है। बाबा ने कहा दिल छोटी करेंगे तो सब क्रिएशन छोटी हो जाती है। जहाँ दिल बड़ी है वहाँ सब इच्छाएं हो जाती है, क्योंकि बाप राजी तो कुछ कमी नहीं है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सच्चे दिल, साफ दिल, बड़े दिल, ये 3 बातों को याद रखो। दाल रोटी खाओ, बाप को गुण गाओ। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही बहन? हाँ जी। हाँ, आज बाबा ने कहा जहाँ मेरा आवे वहाँ तेरा याद रखो। सिर्फ एक शब्द का फर्क है, याद रखने से 3 तख्त के निवासी बनेंगे। तो एक व्रत है पवित्रता का, मर्यादा पुरुषोत्तम का, अपने सदा के लिए धारण किया है। वह एक दिन के लिए करते हैं और कॉपी करते हैं, लेकिन नमक समान आटे के। फिर भी वो बुद्धिमान तो है ना। और दूसरा व्रत रखते हैं खान पान का। तो आप सबने शुद्ध भोजन का व्रत रखा है, वो भी कॉपी की है। आपने पूरा व्रत किया है या कभी कभी थक जाते हो? अच्छा, कुछ भी खाली ऐसे तो नहीं ना? थक जाते हो तो तंग होते हो तो यूथ क्या करते हैं? जो कुमार है वह बाबा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, कुमारियों का भी हाथ उठाते हैं। फॉरेनर्स में कुमारियां लाइट वाली कुमारियां हैं। ओम शांति। आज बाबा ने 3 बातें कौन कौन सी कही हैं आपको बताएगा? 3 चीजें कही हैं, 3 बातें कई जगह पे यूज किया है। ओम शांति। आज ठीक है दीदी, आप बताइए। ओम शांति। बाबा ने जो 3 बातें, पहले तो टाइटल दिया है, बाबा ने कहा आप मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तो उसमें बाबा ने पहला टाइटल दिया, 3 बातें बताई कि व्रत, जैसे शिवरात्रि में भक्त लोग एक दिन का व्रत रखते हैं, तो आपने यहाँ पे वो सदा काल के लिए पवित्रता का व्रत लिया, ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारी। तो फिर बाबा ने कहा कि दूसरा आपने खान पान का, कि वो लोग एक दिन का व्रत रखते हैं, आपने शुद्ध भोजन विधि पूर्वक खान पान का व्रत सदा के लिया। तीसरी बात बाबा ने इसी में बताई जागरण का, कि भक्त लोग एक दिन का जागरण करते हैं, आपने अज्ञान की नींद का त्याग किया। तो इन तीनों व्रत का दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा की। तो बाबा कहते हैं जहाँ प्रतिज्ञा होती है वहां प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी होगी, क्योंकि आप समय को समीप लाने वाले हो, सच्चे सेवादारी हो, विश्व परिवर्तक बच्चे हो। फिर इसी में बाबा ने दूसरी बात जो बताई कि खुशी, कि चेहरा जो आपका है कि कभी हमेशा सदा के लिए मुस्कुराता हुआ रहे, कभी मुरझाया हुआ ना हो। तो उसमें बाबा ने कहा कि खुशी जैसी खुराक नहीं। एक तो खुशी खुराक है, दूसरा फिर हेल्थ जो वेल्थ, खुशी, आपको खुशी जैसे खजाना नहीं, और तीसरा जैसे खुशी जैसा खुराक खजाना। और ये सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल। तो समय, ये कोई भी समय दुनिया की हालतें कैसी भी हो, लेकिन ये 3 बातें याद रखना। तो दाल रोटी बाप दादा जरूर खिलाएगा। तो ये भाई आप बाबा ने बताई। ओम शांति। ओम शांति। आज जो बाबा डबल फॉरेनर्स भाई बहनों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बाबा ने कहा कि
ब्रेड बना के रखते हैं। तो एक बार रमेश भाई क्लास में बता रहे थे, जो डबल फर्नेस भाई बहने थे वो बहुत मेहनत करते हैं। जैसे कि रात में जब सोएंगे ना, तो ब्रेड मेकिंग मशीन रहता है, उसमें आटा डाल के रखते हैं, उसका कुछ टाइमर रहता है, वो सेट करके फिर सुबह उसका ब्रेड तैयार होता है। अमृत वेला जब उठते हैं तो वो ब्रेड निकाल के रखते हैं, फिर से उसमें आटा डालते हैं, और फिर अमृत वेला के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं उसका, और फिर उसमें आटा डालते हैं, और फिर क्लास में जाते हैं। क्लास में आएंगे तो जो पहले अमृत वेले के बाद डाला था उसका ब्रेड रेडी होता है, उसको फिर पैक करके जॉब पे जाते हैं। फिर उसमें मशीन में आटा डालते हैं, तो जॉब करके आते हैं तो वही ब्रेड वो फिर से खाते हैं। तो डबल विदेशी भाई बहन इतना मेहनत करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा बाबा ने अधर कुमार के लिए भी बोला है कि अधर कुमार जो है वो विश्व की सेवा के लिए काम करते हैं और अपना धन है जितना चाहे धन उतना सफल कर सकते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये दोनों ही काम अधर कुमार बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा जब चेकिंग की बात कर रहे थे कि बाबा ने कहा आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की, दिल की सच्चाई। फिर बाबा ने एक शब्द यूज किया, दिल बड़ी हो। आपकी जब दिल बड़ी होती है तो आपकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं, तो बाबा ये कह रहे हैं। तो कोई बताएगा दिल बड़ी होने से क्या मतलब है? इस पे सभी शेयर कर सकते हैं। बड़ी दिल का मतलब क्या? ओम शांति दीदी, बोलो। हाँ जी, एक एक पॉइंट सभी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। ओम शांति। जैसे बाबा ने हमारी सारी बुराइयों को सबको समेट के अपने दिल में हर एक बच्चे के एक गुण को देख लिया था बाबा ने कि मुझे पहचाना और मेरा बन गए। बाबा ने यही बोला है। तो उसी तरह दिल जिसकी बड़ी होगी वो सामने वाले की किसी की भी कोई भी बुराई कमजोरी सब कुछ छोड़ के बस उसके लिए जितना जो कर सकते हैं वो सब विधे स्थिति हो जाएगी। मतलब बेहद की स्थिति हो जाएगी। हर किसी को आत्मा समझना बाबा जैसे बोलते हैं, उसी तरह हर किसी को अपना बना लेंगे, उनकी कमियों को नहीं देखेंगे, तभी दिल बड़ी होगी। ओम शांति। बड़े दिल मतलब जैसा बड़ों को देखा है वो अपनी मतलब आई की सीमाएं नहीं देखते। बाप साथ है, भगवान साथ है, भगवान के बच्चे हैं। मतलब कि कई बार दिखने में साधारण बुद्धि से सोर्सेस कम नजर आते हैं, पर जब हम विशाल सोचते हैं कि भगवान का कार्य है, भगवान के बच्चे हैं, तो वो सब कार्य होते जाते हैं। तो वो एक बड़ी दिल है, और बड़ी दिल में कोई ये नहीं होता कि ये कैसे होगा क्या होगा, इतने निश्चय बुद्धि होते हैं। ओम ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा अ, अभी इस अव्यक्तवाणी में, तो बड़े दिल माना चेहरा, बोल व कर्म थोड़ा भी चिंतन वाला, चिंता वाला, व्यर्थ संकल्प वाला, दुविधा वाला चेहरा ना हो, और बच्चे का चेहरा सदा खुश और शुभ चिंतन वाला हो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे बड़ी दिल बोले तो अभी हम संगठन में रहते हैं, बाबा इसीलिए बड़ी दिल बोलता है कि संगठन में रहते मान लो हमारे ना गलती हो, गलती भी ना हो तो भी आगे वाला आके हमें कुछ भला बुरा कह दे या हमारे ऊपर ये उंगली उठाए, तो भी हमें वायुमंडल को गर्म होने ना दे, मगर उसको भी संभाले। और जब सब समय आएगा, जब सब सही हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब भले उसको स्पष्ट करें, मगर तुरंत के लिए हम उसको क्रोध में आकर वायुमंडल को और न बिगाड़ दे, संभाले। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम ब्राह्मण परिवार में संपर्क में रहते हैं, संबंध संपर्क में, और अपने लौकिक परिवार में भी रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, परिवार में चलते चलते कोई भी बड़ी बात आती है ना, कोई मुश्किल बड़ी चीज आती है, तो सब लोग इकट्ठे होकर के हैंडल कर लेते हैं।
और कभी कभी कोई छोटी सी भी बात का कोई बुरा मान जाता है। और जैसे किसी को कोई छोटी सी चीज नहीं मिली तो उसमें वो, अगर वो उसमें कहीं मुस्कुरा के बात नहीं करी या किसी ने कुछ ऐसे बोल दिया, या कोई दो लोगों को कोई चीज मिल गई और तीसरे को नहीं मिली, तो छोटी सी चीज पे कई बार कोई वो हो जाता है। तो उस समय अगर हम बड़ी दिल रखें और परिवार में और फीलिंग उस तरह का हम वायुमंडल बनाएं कि नहीं, हम तो सब बाबा के बच्चे हैं, और बड़े दिल से हम अपने मन से सोचेंगे ना कि ये छोटी मोटी बातें क्या होती है, हमें सब हमारा मोटिवेशन या हमारा उमंग उत्साह कम करती है। तो अगर हम उसको परिवर्तन कर देंगे, नहीं हम तो बड़े दिल के हैं, बड़े बाबा के हैं, तो हम इन सब चीजों से, समर्थ संकल्पों से और पॉजिटिव संकल्प से अच्छा वायुमंडल बना के रख सकते हैं, और वो छोटी चीज हमें इम्पैक्ट नहीं करेगी। ओम शांति। जिससे प्रकाशमणि दादी जी का बाप दादा हमेशा कहते थे कि बड़ी दिल, मतलब किसी की भी अगर यज्ञ में सेवाधारियों में किसी की भी कमी कमजोरी तो हमेशा समाना, उसको विस्तार नहीं करना, उसको फील नहीं होने देना, उल्टा उसका दिल बिल्कुल खुश कर देना। इसीलिए बाबा कहते थे भंडारे भंडारी भरपूर रहेंगे, निश्चय बुद्धि करावन हार साथ है, वही करा रहा है, एक नशा रहता था। और सब में जितने भी जो भी यज्ञ का कार्य होता था सब जगह जा जा के सब सेवाधारियों से बात करना, और सारे जितने भी ये बच्चे कार्य कर रहे हैं सब पूरी बातचीत करके, तो इससे सबका दिल खुश हो जाता था। तो ये दादी जी की विशेषताएं थी। ओम शांति। और शांति। इस बात से दादी जी की एक बात हो जाती है, एक भाई से ना दूध गिरने का बहुत सारा, तो दादी ने पता क्या कहा, आई सब देख रहे चुप हो गए, दादी का कोई बात नहीं, मेरी पालना में कमी है। तो ये था बड़ा दिल, इसकी कमी नहीं है, मेरी पालना में कमी है, कोई बात नहीं। दादी ने कहा इसने कुछ नहीं कहना, मेरी पालना में कमी है, इसको कहते हैं बड़ा दिल। ओम शांति। ओम शांति। बड़े दिल माना क्लीन हार्ट, किसी की भी बात को, कमी कमजोरी को, व्यवहार को चित्त पर न रखना। जैसे कि बाबा कहते हैं समुंदर सब कुछ समा लेता है, सबकी कमी कमजोरी व्यवहार को, तो अपने अंदर ना रखे और सबको माफ कर देना। जैसे बाबा हमारी कोई कमी कमजोरी देखते हुए भी चित्त पर नहीं रखते, तो सबका समा लेना। ओम शांति। नमिता दीदी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी, मैं बोलना चाहती हूँ कि बॉडी दिली वाला आप पूछा ना, हाँ जी पूछ रहे बोलिए। हैं ना बॉडी दिल वाला। बॉडी हाँ दिल जी। मतलब जो काम करते हैं, हम जो काम करते हैं वो खुशी मन से दूसरों के लिए करते हैं, और खुश अपने भी खुश अनुभव करते हैं। वो पॉसिबल होता है जो बॉडी दिल वाला है उसमें। वही मैं पूछना चाहती हूँ। थैंक यू दीदी। ओम जी शांति। ओम शांति। अपने को खुशी मिलता है, फिर दूसरों को भी खुशी मिलता है, वही है बॉडी दिल वाले का निशानी है। ओम शांति। चैट में भी शेयर हुआ है, विजय भाई जी ने शेयर किया, बहुत अच्छा। सुनना, समाना और सहना, इसको बड़ी दिल कहते हैं। और पूजा दीदी ने भी शेयर किया है कि अपकारी पर भी उपकार करना है बेहद में, इसको बड़ी दिल कहते हैं। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। किसी ने कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है तो कर सकता है। ओम शांति। बड़े दिल का ये भी अर्थ निकाल सकते हैं हम कि वो किसी भी हद में नहीं रहेंगे। जैसे कि मेरा सेंटर, मेरा स्टेट, वो बड़ी बेहद के सोचेंगे कि ये बेहद का बाबा का यज्ञ है। ओम शांति। थैंक यू। जी तो सभी ने शेयर बहुत अच्छा किया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए होमवर्क भी ले लेते हैं। तो आज के लिए होमवर्क हम क्या लेंगे, जैसे कि बाबा ने कहा है कि अब आपका चेहरा आज पूरा जो है हमेशा खुशनुमा रहे। बाबा के बच्चों का चेहरा व्यर्थ वाला ना हो, किसी भी कर्म में
या बोल में चिंता वाला चेहरा ना हो। तो आज हम पूरा दिन भर खुशी में रहेंगे, शुभ चिंतक बनकर रहेंगे और ये संकल्प रखेंगे कि बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। तो पूरा दिन भर बाबा के साथ कंबाइंड रहकर वाह बाबा, मीठा बाबा कहकर पूरा दिन भर बाबा के साथ रहेंगे और चेकिंग करेंगे कि मेरी दिल कितनी बड़ी है। ये अपने बड़े दिल की भी चेकिंग करेंगे कि जैसे कि अभी शेयर हुआ है और बाबा ने भी बताया कि चेकिंग करनी है 4 बातों की, सच्चाई की, तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की और दिल की। तो ये हमारी दिल कितनी बड़ी है, कहीं सिर्फ अपने परिवार में ही है या अभी भी हम दूसरों की छोटी छोटी बातों को देखते हैं, या ये सब चेकिंग करेंगे। बड़े दिल वाले बाप के हम सभी बच्चे हैं तो हमारा दिल भी बड़ा रहे। तो ये आज हम पूरा दिन भर चेकिंग करेंगे। ओम शांति। तो अभी योग की तरफ बढ़ते हैं। वंदना दीदी जी, आप हम सभी को योग कराएंगे। अभी हम 2 मिनट एकाग्रता की ड्रिल करेंगे। 1 मिनट हम अपने को आत्मा देखेंगे भ्रुकुटी सिंहासन पर। अब मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के पास पहुंच जाती हूँ। मैं और बाबा, बस और कुछ नहीं। 1 मिनट हम इसी स्थिति में। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम Have a good ओम शांति। day. शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति थैंक यू दीदी। बाबा। ओम शांति। ओम शांति।